चलिए आज की बड़ी खबर, शीला दीक्षित की आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। रिहाइशगाह से जज़्द खाकी सुबह 11:30 पर यानी ठीक 11:30 बजे कांग्रेस दफ्तर लाया जाएगा। कांग्रेस दफ्तर में 12:15 से 1:30 बजे तक लोग आखिरी दीदार कर सकेंगे। दिल्ली के निगमबोध घाट पर दोपहर 2:30 पर शीला दीक्षित को विदा किया जाएगा। शीला दीक्षित के गम में दिल्ली हुकूमत ने 2 रोजा सरकारी शोक का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कल निधन हो गया था, आज उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक बाहर हूँ। यह आवास है दिल्ली स्थित निजामुद्दीन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो उनके परिचित जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और यहाँ आकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये अंतिम दर्शन कल शाम से ही चल रहा था, लेकिन आज जो है, आज उनका पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में रखा जाएगा। कांग्रेस दफ्तर से बाकायदा उनका पार्थिव शरीर को लेकर उसके बाद उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट में होगा, जो कि तकरीबन 5 बजे हो सकता है। लेकिन 11 से 12 बजे के बीच में उनके आवास से उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस ऑफिस जाएगा। यहाँ पर उनके परिचित लोग आ रहे हैं, तमाम आकर उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आज शाम तकरीबन 5 बजे के लगभग में निगमबोध घाट में राजकीय सम्मान के साथ में शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए इस खबर पर और बात करेंगे। नुमाइंदे अशरफ काजमी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, दिल्ली के एक महबूब लीडर का इंतकाल हो गया। दिल्ली एक तरह से अशरफ थम सी गई है इस खबर के बाद। बिल्कुल अबू हुरैरा, कल शाम से जैसे ही ये दिल्ली वालों को पता चला कि उनकी जो महबूब नेता हैं, कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अब नहीं रही, तभी से लोग सदमे में हैं और लगातार अपनी खिराजत अकीदत पेश करने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। और आज उनको अंतिम दर्शनों के लिए यहां कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। करीब 12 बजे के आसपास की उम्मीद की जा रही है कि शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर यहां पहुंचेगा और यहां पर एक इंतजाम, क्योंकि कई वीआईपीज आएंगे जिसमें सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कमलनाथ हैं, भूपेश बघेल हैं, ये सब लोग यहां पहुंचेंगे। तो वो आखिरी दर्शन करेंगे, अपने प्रिय नेता की दर्शन करेंगे। तो इस वजह से अभी से सुरक्षा के जो इंतजामात हैं यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में वो बढ़ा दिए गए हैं। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, सिर्फ जो पुलिस के लोग हैं, एसपीजी के लोग हैं, वो लोग अंदर हैं। और ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको पीछे का नजारा दिखाएं कि यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है पीछे। ये जो कांग्रेस के मुख्यालय में जैसे ही एंटर होते हैं, ये सामने फाउंटेन है, तो यहीं पे शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। यहाँ पर एक टेंट भी लगाया गया है, वो लग रहा है तमाम जो वीआईपीज होंगे वो सब यही मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं कि अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, अभी इंतजाम किया जा रहा है, सिर्फ पुलिस के जो लोग हैं वो लोग मौजूद हैं। और ये जब सब सिक्योरिटी का इंतजाम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जो इनका सुरक्षा का कवच है वो मजबूत कर लिया, उसके बाद कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस मुख्यालय खोला जाएगा। यहां तक कि मीडिया के लोगों को भी अंदर जाने की इजाजत होगी। बिल्कुल, क्योंकि अशरफ, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के ट्रैफिक की भी बात होती है और जिस तरह से शीला दीक्षित की जो आखिरी राइड होगी उससे लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरह से आज का ट्रैफिक रहेगा? देखिए अबू हुरैरा, करीब पहले वो अभी अपने आवास पर ही है। उनका पार्थिव शरीर यहाँ जब 12 बजे आ जाएंगे तो उसके बाद यहाँ से करीब 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो निगम बोध घाट होते हुए जाएगी। यहाँ से आईटीओ होंगे, आईटीओ से रिंग रोड होते हुए निगम बोध घाट पहुंचेंगे। वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम, क्योंकि एक दिल्ली की एक बहुत मशहूर और मजबूत नेता थी शीला दीक्षित और सर्वमान्य नेता थी। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ शीला दीक्षित को कांग्रेस के लोग ही चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं। यहां तक कि जो उनके खिलाफ हैं भाजपा के लोग, जो विचारधारा के पार्टी अलग है,
वो उस पार्टी के नेता भी शीला दीक्षित के मुरीद है। इस बात को खुद जो भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष है मनोज तिवारी, कल उन्होंने कहा था कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ाऊं, लेकिन चुनाव के दौरान भी मिला। उनका मां का स्नेह है, तो सब लोग उनको एक सम्मान देते हैं, चाहे मनोज तिवारी हो या दूसरे बड़े नेता। अशरफ काज़मी, मेरा एक आखिरी सवाल कि जाहिर सी बात है कि दिल्ली के लिए, दिल्ली के आवाम के लिए और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है शीला दीक्षित का इस तरह से चले जाना। लेकिन एक चीज हमने अशरफ काज़मी देखी कि आखिरी वक्त तक वो आवाम के काम के लिए, पार्टी के लिए एक तरह से लगी रही हैं आखिरी वक्त तक। बिल्कुल अबू हुरैरा, देखिए उन्होंने आखिरी सांस तक या आखिरी लम्हों तक, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंची उससे पहले तक वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिलती रही, लोगों से मिलती रही, और जो पॉलिटिकल, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष रही, तो जो उनको जिम्मेदारी दी गई वो उसको निभाती रही। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उन्होंने चुनाव भी बहुत अच्छे से लड़ा, लगातार वो काम करती। हालांकि उनकी बीच बीच में तबीयत खराब हुई, इसके बावजूद शीला दीक्षित ने अपना प्रचार अभियान नहीं रोका। कहीं कोई इस तरह का सामने वालों को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को एहसास नहीं होने दिया कि उनकी तबीयत खराब है। वो लगातार काम करती रही, और यही काम करने की उनकी शैली लोगों के दिलों में बसी हुई है। लोग आज भी उसी वजह से याद करते हैं कि शीला दीक्षित। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शीला दीक्षित तो आज हमारे दरमियान नहीं रही, लेकिन जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने दिल्ली वालों के लिए काम किया है, दिल्ली के लिए काम किया है, वो हमेशा एक तरह से याद रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है, वो भी आपको हम सुनवाई देते हैं। ख़ानदान के बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं इनके साथ, बिलखसूस मेरे वालिद साहब के, ख़ासकर जब राजीव गांधी साहब की हुकूमत में उनके मिनिस्ट्री में ये मिनिस्टर थे। श्रीनगर भी ये आई एक मेहमान के तौर पे और वहाँ पे रहीं, तो ये कहेंगे कि काफ़ी करीबी रिश्ता रहा इनके साथ। और बड़ा अफसोस हुआ कल खबर सुन के कि वो इस दुनिया से चल बसी। मैं यहाँ आया था ताज़ियत का इजहार करने और परमात्मा से प्रार्थना करने कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सर, कहीं न कहीं देश के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है शीला जी का जाना, क्योंकि हर पार्टी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी भी कल यहाँ पे आए अंतिम श्रद्धांजलि। ये तो इस बात का सबूत है कि वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठ के दिल्ली का नक्शा बदला दिया। अगर आप देखें, लगभग हर कोई फ्लाईओवर जिसका आज दिल्ली का नागरिक इस्तेमाल करता है, कहीं ना कहीं उसमें शीला दीक्षित ने ही उसकी शुरुआत की। जिस मेट्रो पे आज लाखों करोड़ों लोग जो हैं सफ़र करते हैं, और आज वो लोग भी जो शीला दीक्षित के ऊपर कल तक उंगली उठा रहे थे, आज कहते हैं कि वो बेदाग लीडर थी दिल्ली की, और बिल्कुल मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर था।